जैसे गुरु महाराज ने 13-14 मई 1983 को एक ही बार टाट बोरा पहनाया, दूसरी बार कोई बोरा उन्होंने किसी दूसरी खेप में नहीं पहनाया गया। एक ही बार, एक ही दिन आदेश हुआ, एक ही आर्डर पर, और लाखों लोगों ने टाट बोरा पट्टी पहन लिया। ऐसे ही सतलोक से एक ही बार केवल एक खेप में जितने सूरतें आ गई उसका हिसाब लगाया गया, सबका कोड नंबर डाला गया। ऐसा नहीं कि ऐसे निकाल दिया, वहां पूछा गया था। एक सूरत ने पहले हाथ उठा दिया कि हम निरंजन देव के साथ जाना चाहते हैं। उनको आगे चल करके अष्टांगी देवी बना दिया, अष्टांगी देवी आदिशक्ति माया। देखा देखी बहुत लोग हाथ उठा कर हम ही चलेंगे। सतपुरुष भगवान ने कहा इनको नोट करते जाओ कौन कौन इस गोल में है। गोल बनी थी, वहां झगड़ा हुआ था, ऐसे नहीं अलग किया गया है। यहां जो कुटाई पिटाई हो रही है, नरकों में 4 खान 84 में भूल करके आए हो, सतपुरुष भगवान को रंज कर दिया, नाराज कर दिया। इसके बाद उन्होंने कहा इनका जरा नोट करो तो इनको, और सबको नोट करके कहा बस समय आने पर हम बताएंगे। सबका कोड नंबर डाल, जैसे मोबाइल नंबर अलग अलग होता। वहां कोई हसन हुसैन राम के नाम थोड़ा था प्रकाश, ये सब नाम तो हाड़ मास की शरीर मिलने के बाद बना। वहां सुरतों का अलग अलग कोड नंबर डाल दिया गया। इसी पर इनकी पहचान होगी, इनको निकाला जाएगा। और जब यहाँ रचना काल ब्रह्म पुरुष ने बना दिया, जिनको व्यापक ब्रह्म निरंजन त्रिलोकीनाथ कहते। इसके बाद कहा ले जाओ इनको, आप काटो पीटो मारो, वहीं ठीक करो इनको। लेकिन 16 सूरज का प्रकाश था। अब आप सोचो, आश्चर्य होता है, ताज्जुब होता है कि 16 सूरज के प्रकाश से लय ऊर्जा एनर्जी, ये सूरत आत्मा स्पिरिट सोल। आज एक दिया लालटेन का प्रकाश नजर नहीं आता, उसी की तलाश भी कर रहे हो आप। आज 20 साल से आंख बंद करके खोज रहे हो कि मेरी ऊर्जा, मेरी रोशनी, राम नाम मणि जिसको कहते हैं। और ये बता दिया गुरु महाराज ने, दोनों आंखों के बीच में है। सूरत को जगाओ मेरी सूरत सुहागिन जागरी। लेकिन एक दिया लालटेन का प्रकाश नजर नहीं आता। तब तक माला पूजा करते करते उसी में सो जाते हो, जो हो रहा वो भी खत्म हो जाता, सो ही जाते हो आप। सूरत को जागने को कौन कहे, आप ही सो जाते हो। 2 माला के बाद तो नींदें आ गई, सो गए, तब तक तो 8 बज गया, 10 बज गया। कितना कठिन तमाशा बना दिया, मजाक बना दिया। जीवात्माओं को भूल भुलैया में इतनी बड़ी जिसकी पावर है, शक्ति है। काल ने अजब जगत भरमाया, काल दिया जीवन को धोखा, कितना बड़े धोखे में डाल दिया। अब आप सोचो, इतना ऊर्जा एनर्जी कहाँ ब्रीफ कर दिया, कहाँ खपत कर दिया, हमारा प्रकाश कहाँ चला गया, हमारी ऊर्जा एनर्जी शक्ति कहाँ चली गई। उसका सिलसिलेवार वर्णन गुरु महाराज ने किया है, संतों ने किया है, वेदों में नहीं मिलेगा, श्रीमद् भागवत गीता में भी नहीं मिलेगा। इसकी चर्चा भी हम आगे थोड़ी देर बाद करेंगे। ये संत मत, साइंस ऑफ सोल, संत मत जब धरती पर प्रकट हुआ है, ये संतों ने इस भेद को खोला है। इसके पहले तो सब काल के दायरे में खेल चल रहा था, अपनी पूजा सब विद गाई, और जीव चले 84 राही, अपनी ही पूजा परंपरा शुरू कर दिया। और ला करके देखो, जब सुरतों को लय रचना किया गया, गगन मंडल त्रिकुटी मुकाम पर आने के बाद इन सुरतों के साथ मन को लगाया गया, मन की पावर को। मन एक सिस्टम मशीन है। गगन मंडल त्रिकुटी में मन का कारखाना, जहां उसको तैयार किया जाता, जैसे फैक्ट्री कारखाने में कार मोटर जहाज बनती। सूरत का देश अमर देश सतलोक, और मन का प्रोडक्शन होता है गगन मंडल त्रिकुटी।
यही सूरत के साथ मन को लगाया गया। सूरत ने कहा भाई चलो हमारा मित्र है, दोस्त है, लेकिन ऐसा दोस्त, खतरनाक दोस्त कि पीठ के पीछे छुरा भोंकेगा। देखने में दोस्ती किया लेकिन पीठ के पीछे छुरा, बड़ा बैरी है, मन घर यही बैरी बनेगा आगे। लेकिन इसकी दोस्ती दोस्ताना गगनमंडल त्रिकुटी में आते समय हो गई। इसके बाद सूरतों को देखो अब अंधा बनाया जाएगा। अंधा बनाने का मतलब आपके प्रकाश को जैसे आंख पर मोतियाबिंद हो जाए, दिखाइए नहीं दे रहा। कैसे मोतियाबिंद हो गया सूरत को? एक तो शरीर का मोतियाबिंद होता, नहीं देख पाते हो, लेकिन सूरत यानी आत्मा की आंख में मोतियाबिंद, उसका प्रकाश कहाँ गुम हो गया? 16 सूर्यों का सारा ब्रह्मांड उसको नजर आ रहा। कितने ब्रह्मांड की रचना कर सकती, इतनी बड़ी क्रिएटर है, लेकिन आज इतने अपंग बना दिया, लंगड़ा लूजा बनाकर नर्क 84 में डाल दिया। देखो सबसे पहले इसी गगनमंडल त्रिकुटी में जब सूरत वहाँ आराम कर रही थी, वहाँ इसका पड़ाव पड़ा हुआ था। बड़ी चतुराई चालाकी के साथ इन्हीं लोगों ने मिलकर के सूरत पर एक पहला पर्दा, पर्दा का मतलब जैसे कोई लैंप लालटेन जल रहा है या बिजली का बल्ब जल रहा है, बिजली का बल्ब जल रहा, आप उसके मिरर पर उसके शीशे पर ऊपर से मोटे काले रंग की टाट की पट्टी ऐसे लपेटना शुरू कर दो। जय राउंड में आप धीरे धीरे लपेटते जाओगे, देखते देखते उसका प्रकाश ब्रीफ होने लगेगा। एक ऐसी परिस्थिति आएगी कि बाहर में प्रकाश की झलक भी नहीं मिलेगी। आपको सस्पेंस, संशय, भ्रम होगा कि शायद बल्ब बुझ गया। गोया बल्ब बुझा नहीं है, लेकिन बाहर में इतना पर्दा डाल दिया गया कि अंदर में बल्ब रोशन है, जल रहा, लेकिन बाहर में पता ही नहीं चल रहा। बस यही गति है सूरत के साथ हो गया। इसके ऊपर पहला आवरण, पहला पर्दा, जिसको आप शरीर भी कर सकते, इसको कारण शरीर कहा गया। ये 5 तत्वों का था, शब्द, रस, रूप, स्पर्श, गंध। कहाँ डाला गया? गगन मंडल त्रिकुटी देश। गिर त्रिकुटी ऊपर बस लंका, तह बस रावण सहज निशंका। दामिन दमक रही घनमाही, खल की प्रीत जथा थिर नाही। ये गगन मंडल त्रिकुटी, गिर त्रिकूट, ये ब्रह्म पुरुष का देश कहा जाता है। बादलों की गर्जना होती, मधुर मधुर गर्जई घनघोरा। प्रिया हीन डर पई मन मोरा, दामिन दमक रही घनमाही, खल की प्रीत जथा थिर नाही। बादल कहीं मधुर गरजता, मधुर माने मीठा सुरीला। बादल गरजता है तो आदमी घबरा जाता। जोर से बादल गरज जाए तो हार्ट अटैक हो जाए, अगर आदमी हार्ट का मरीज है, घबरा कर घर में भाग जाता। लेकिन रामायण में गोस्वामी महाराज ने लिखा है, एक ऐसा भी आसमान है जहां मधुर मधुर गरजई घनघोरा। मधुर मधुर बादल गरजते लेकिन डर नहीं लगता। उसमें से मधुर माने मीठा होता, स्वीट्स, अमृत की बरसात होती उन बादलों से। दामिन, वहां बिजली चम चम चमकती, बादल गरजते। गिर त्रिकुटी ऊपर बस लंका। वो गगन मंडल त्रिकुटी देश है, उसकी बनावट त्रिकोण में है। जैसे कोनेदार चौकोर घर बनाते आयताकार, ऐसे स्थान मुकाम जो त्रिकोण रूप में है, वहाँ बड़े सुंदर सुंदर महल बने। यही पहले जीवात्मा का सूरत का पड़ाव पड़ा सतलोक से, ये नीचे उतर रही है और यही मन मिल गया और पहला इसके ऊपर पर्दा। लेकिन ये पर्दा इतना बारीक था, जैसे कोई बहुत सुंदर रेशमी बारीक कपड़ा। कभी कभी आप देखते लोग ऐसा कपड़ा आज फैशन की दुनिया में पहनते कि पूरी शरीर दिखाई देती। अब ऐसा कपड़ा पहनने से क्या लाभ, महंगा भी है, लेकिन अब फैशन का जमाना, उससे अच्छा तो कपड़ा हटा ही दो आप।
ऐसे ही बड़ा बारीक झिल्लीदार कपड़ा सूरत पर डाला गया। सूरत को देखने सुनने में कोई कठिनाई तो नजर नहीं आई, इसलिए सूरतों ने इस पर बहुत तवज्जो नहीं दिया। इसके बाद उन्होंने कहा भाई नीचे और तमाशा सर्कस है, चलो नीचे चलो तमाशा देखने। इसके बाद एक समय आया तो धीरे से नीचे उतार दिया। उसको कहते हैं सहस्रदल कंवल, जहां व्यापक ब्रह्म निरंजन पुरुष बैठे हुए हैं, जिनका सब खेल है। ऊपर के लोग तो इनकी मदद में लगाए गए हैं, खेल इन्हीं का है जो नीचे हैं सहस्रदल कमल में, जिनको त्रिलोकीनाथ कहा जाता है। 3 लोक के कर्ता धर्ता यही वरदान में मांग कर लाए। इन्हीं के लिए कहा सतपुरुष भगवान ने कि काल किया हम सेवा भारी, सेवा बस हम कुछ न विचारी। उसने तुमको मांगा हमसे, सौंप दिया हम सेवा बस में। काल लाए तन मन में घेरा, दुख पाए तुम बहुत घनेरा। तुमको दुख में देखा जब ही, मौज उठी हम आए तब ही। आय किया हम शब्द उपदेशा, शब्द माहे तुम करो प्रवेशा। शब्द शब्द पौढ़ी हम रची, चढ़ चढ़ पहुँचो नगरी सच्ची। जब सतपुरुष भगवान संत रूप में अवतार लिए तो उन्होंने भेद बताया। कभी हम क्या करें, इन्होंने वरदान में मांग लिया, हमने दे दिया, इन्होंने ला करके फंसा लिया। कैसे फंसा, तरकीब देखो इनकी। जब सहस्रदल कंवल में उतारा, कितने युग, तब युग तो नहीं बना था। अभी धरती पर सतयुग त्रेता द्वापर को युग ये नहीं बना था, लेकिन बहुत टाइम पीरियड तक सहस्रदल कंवल में रोका गया। इसके बाद यही दूसरा कपड़ा, दूसरा पर्दा डाला गया। देखो पर्दे राउंड पर राउंड ऐसे डाल रहे, आंखों पर पट्टी, कि जिससे सूरत अंधी हो जाए। सूरत देश अपना विसराना, अपना देश कैसे भूलेगी। किसी का अपहरण कर लो आप, आंखों पर पट्टी बांधकर। अपने मंडी बाजार में अपहरण करता, बच्चे बच्चियों को अपहरण करके पट्टी बांध करके घुमाते हैं कार में बैठा कर। बच्चे सोचते हैं कि 100 किलोमीटर आ गए, और वहीं देखो घुमा करके वहीं रख देते हैं किसी कमरे में, कोठरी में। जब उनको आंख पर पट्टी है तो दिखाई कि हम कहाँ जा रहे हैं। दूसरा पर्दा सहस्रदल कंवल में डाला, इसको कहते हैं सूक्ष्म कपड़ा। ये 9 तत्वों का था, शब्द रस स्पर्श रूप गंध, मन बुद्धि चित्त अहंकार चतुष अंतःकरण। अभी सब एलिमेंट मसाला, तत्व माने मसाला। जैसे मकान कब बनेगा, जब मसाला होगा। रचना कब होगी, गिट्टी है, बालू है, सीमेंट है, लोहा है, तब तो रचना होगी। ये सब मसाला है। ये जब दूसरा कपड़ा पड़ा, तब सुरतों को थोड़ा आभास हो, भाई ये क्या तमाशा हो रहा। फिर बहलाने फुसलाने वाले मन था ही। कहा फिक्र मत करो, कोई बात नहीं, जरा यहाँ करे। सतलोक तो अपना है ही है, तो दरवाजा खुला है, निकल चलेंगे। मेला देख लो, ये बड़ा अच्छा सुंदर मेला है। काल प्रभु के एजेंट मन ने आत्मा को भरमाया। कभी इनको कहो भाई हमने बड़ी अच्छी मंडी बाजार लगाई, जरा घूम लो मेला। अरे मेला देखकर घर तो चलना ही है। मेला लेकिन देख तो लो, लेकिन मेला देखने में खेला हो गया। पिता की अंगुली भूल गई, बच्चा भटक गया। मेले में पिता की अंगुली भूल छूट गई, मेले में ही बच्चा खो गया। अब क्या होगा उसका तमाशा। इस सहस्रदल कंवल में जब ये कपड़ा, इसके बाद बड़े मुद्दत के बाद नीचे अंडी लोक आता है, जिसको बाद में जहाँ स्वर्ग वैकुंठ की रचना होगी। इसी अंडी लोक में आगे स्वर्ग वैकुंठ नरक देवी देवता सब, इसी में ब्रह्मा विष्णु शंकर का थाना बनाया जाएगा। यहाँ पर 17 तत्वों का कपड़ा, 10 इंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, चतुष अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार, 3 गुण सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। ये गुण का जब कपड़ा पड़ा तो जीवात्माओं में डिवाइडेशन होने लगा, पार्ट होने लगा। गुण के प्रभाव से जीवात्माओं का आचार विचार, इनकी क्रिया प्रतिक्रिया में कुछ डिफरेंस होने लगा। अभी तक तो सब बराबर बराबर चल रहा था, समाजवादी व्यवस्था। सत्वगुण वाले कुछ अच्छा बोलते थे,
रजोगुण वालों में कुछ घमंड की बात आने लगी, तमोगुण वाले कुछ गलत प्रवृत्ति के गलत गंदा काम। यहीं से जीवात्माओं में डिवाइडेशन प्रारंभ होता। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अर्जुन मैंने गुण और कर्म के अनुसार मैंने 4 जात वर्ग बना दिया। किसका बना दिया? मैंने सुरतों को 4 डिवाइडेशन, जिसको आप वर्ण कहते हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। कहते वे भगवान ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, मुख से कोई बच्चा पैदा होता है? लोग कहते हैं, नहीं समझते। यानी जो सतोगुणी के लोग थे, इनको भगवान ब्रह्मा ने ज्ञान दिया मुख से। जिनको ज्ञान मिल गया वो ब्रह्मज्ञानी बन गए, ब्राह्मण बन गए। जिनको क्षत्रिय बाहुबल की ट्रेनिंग दी गई हथियार चलाने की, वो क्षत्रिय बने। कहते भाई क्षत्रियों का जन्म भगवान ब्रह्मा के बाहु से, भुजा से हुआ। इस भुजा से जन्म होगा। जिनकी बाहों में बाहुबल आया, जिनको क्षत्रिय ट्रेनिंग दी गई, ये रजोगुण का खेल था। रजोगुण से लोग राजा प्रजा की बात, यही से डिवाइडेशन हो जाएगा। अभी ऊपर तो कोई राजा प्रजा की बातें नहीं थी, ना गुरु ना चेला, सब में बोला एक अकेला कोई अज्ञानी नहीं, सब ज्ञानी है। इसी तरह से धीरे 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 बड़े मुद्दत के बाद फिर देखो मृत्यु लोक का पसारा कर दिया, और यहां लाकर के 5 तत्व का क्षितिजल पावक गगन समीरा जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये 5 तत्वों का स्थूल कपड़ा, ये सबसे मोटा कपड़ा था। इसमें जब जीवात्मा को डाला गया तब जीवात्माएं भड़क गई, और बहुत से लोग उसी समय रे कहा धोखा हो रहा है, हमारे साथ विश्वासघात हो रहा, निकल चलो यहां से, अभी दिन डूबने में समय है। ये तमाशा दिखा करके रात हो जाएगी, मेला में रात हो जाएगी, भगदड़ मच जाएगी, फंस जाओगे। कहा बहुत तक निकल गए निर्देशा। हमारे बहुत से साथी वापस चले गए, बहुत सी आत्माएं। गुरु महाराज कहते बहुत से तो निकल गए, लेकिन हम लोगों ने कहा रे भाई अभी बहुत दिन और तमाशा देख लिया जाए, थोड़ा और मेला देख लिया जाए। तब तक ज्ञान का सूरज डूब गया, अंधेरा हो गया। रास्ता सूरत दे सपना बिशराना, रात हो गई, अंधेरा हो गया। अब जाओगे कहाँ? रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। मेले का तमाशा देखते देखते दिन डूब गया, रात बिजली गुल हो गई, मेले में भगदड़ मच गई, और वो जीवात्माएं जो बच गई देखो आज तक यहाँ भटक रही हैं।